शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में जो तीखी हमले चल रहे थे दोस्तों, अब उसकी मध्यस्थता हो गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फोन पे शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी से बात किया और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी की जो शर्तें थी उस शर्तों को दरअसल सीएम योगी को मानना पड़ा और उन शर्तों को मनवाने के बाद शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने गंगा स्नान करने के लिए रवाना भी हो चुके। बहरहाल दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी में क्या कुछ वार्तालाप हुई है, उस वार्तालाप को ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद मुक्तेश्वरानंद जी ने सबके साथ उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को शेयर किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के बीच में क्या कुछ वार्तालाप हुई है। दोस्तों, उसका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ की बीच क्या कुछ वार्तालाप हुई और मध्यस्थता भी हुई है। दोस्तों, अब ये योगी जी की बातें सुनिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, उस पर जरूरी है बात करना क्योंकि ये बहुत ही गलत हो रहा है। की जरूरत नहीं होगा, मैं एक दिन आपके साथ उस बारे को बैठूंगा। मैं जब मीटिंग करवाना था एक तब मुझे आपसे कुछ नहीं चलाना, मैं एक सप्ताह के अंदर बना लूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप निश्चित रहिए, आप ऐसे कहें तो घर से कार्य होगा, आप उससे बिल्कुल निश्चित रहिए। बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि बहुत ही मन बहुत दुखी है। तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि हिंदू सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। भैया, मान के तो यही चल रहे थे, लेकिन जब मंदिर टूटने लगे और मूर्तियां मलबा बना के फेंकी जाने लगी तो हमको भगवान काशी विश्वनाथ के वैभव को पुनर्स्थापित करना और वहाँ पे प्राचीन जितने भी मंदिर हैं उस सब को वहाँ पर उनके विग्रह को सुरक्षित रखना ये हमारा दायित्व है। वो होगा उससे हाँ, नहीं हो रहा था ना। अभी तक आप आ रहे हैं तो स्वयं जब कुछ बोले मत, जो क्वेश्चन ही मुझसे बोले मैं उसका समाधान करूँ। अच्छा, बस ठीक है। और मैं आऊँगा काफी उस दिन मैं आपसे मुलाकात। ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया। हाँ, और महाराज का तबियत कैसा है? हाँ महाराज जी, ठीक है, स्वस्थ हैं। हाँ जी, स्वस्थ है, प्रसन्न है। ठीक है, ठीक है। हमारा प्रणाम करना। मैं जो है आप निश्चित रहे, मैं इस बार आऊँगा तो इस बार नहीं, ठीक है, तब तक हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। आप आएंगे तो चर्चा हो जाएगी। आपको ये सब कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता क्या है? अरे भैया, क्या करें, मंदिर तोड़ के फेंके जा रहे थे, आपको क्या पता है, आप तो दूर बैठे हो, सामने तो हमारे है। अब आपने मुझे बता दिया है और उसका दिया, हमारी समझ राष्ट्रीय समझ नहीं है ना जी। तो फिर हम ये देखिए, आप हमारे भावी शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य अरे शंकराचार्य तो बात की बात है, पहले तो ये बात है ना। और इन सबको लेकर के उसकी गरिमा उसकी उसको प्रतिष्ठा को बनाए रखना हम सब। हाँ, तो वही हम चाहते हैं कि इस पर आप जो है स्पष्टता करते हैं। समाप्त करिए, आप जो मुझे नहीं कर सकते करेंगे हम। नहीं, हम तभी चला रहे हैं। आप जब आ जाएंगे तब हम उसके बाद विरत होंगे, जब आपके द्वारा स्पष्टता हो जाएगी। तो वही आइए, हम तब तक धीरे धीरे करा रहे हैं, लेकिन आप आएंगे तो आपकी उपस्थिति में जब आप स्पष्ट कर देंगे सब चीज तो फिर समाप्ति है। और क्या है, इसमें क्या बात? जी जी, ठीक है। फाइनली शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच में वार्तालाप के बाद से दोस्तों मध्यस्थता हुई। अब इस मध्यस्थता के पूर्व में योगी आदित्यनाथ जी और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के बीच में क्या कुछ तीखे हमले हुए थे दोस्तों, उस वीडियो को क्लिप आप अपने स्क्रीन पर सुनिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी को दरअसल कालनेमी कहा था। तो उसी अंदाज में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कालनेमी भी कहा था और कंस भी कहा था। अब मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि कंस के राज में कंस से ज्यादा उनके जो कार्यकर्ता थे वह क्रूर थे। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बीच में पूर्व में क्या कुछ तीखे बहस हुए थे, आप उस वीडियो का क्लिप देखिए दोस्तों। योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे। हमें उनसे सावधान होना। कौन है? कालनेमी जो था वो राक्षस था और साधु बनकर के सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता है? मारता खाता है। वो ब्राह्मणों को मार दे, वो साधुओं को मार दे, वो गायों को मार दे, यही तो करता है। और चोला साधु का पहनता है कालनेमी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चोला तो साधु का है
योगी आदित्यनाथ का, और गौ हत्या हो रही है। कौन है कालने में, बताओ कौन है काल? ठीक है, जैसी सरकार है उसके मंत्री भी तो कंस के जो मंत्री हैं, भागवत जी में पढ़ लीजिए, कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे नहीं? तो ऐसे ही जैसा मुखिया होता है उसको खुश करने के लिए उसके जो लोग नीचे के लोग होते हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो जो कहेंगे तब सब भगवान बुद्धि देगा। भगवान ने बुद्धि दे के पहले से हमको भेजा हुआ है, और वो हमारी बुद्धि जो है सद्बुद्धि है। किसी भी दुराचरण में हम कभी नहीं लिप्त हुए भगवान की कृपा से। इसी बुद्धि ने हमको बचाया है। और हमारे लिए सद्बुद्धि मांगने वाले थोड़ा कुछ अपने लिए भी कुछ मांग ले, ऐसा। माघ मेले प्रशासन द्वारा कहा गया कि आपसे सुविधाएं ली जाएंगी, आपको यहाँ से निष्कासित कर दी जाएगी, इस पर क्या कहना है आपका? हम उनके टुकड़े पर जी रहे हैं, वो सुविधा नहीं देंगे तो हम जिएंगे नहीं। 100 करोड़ सनातन धर्मियों का शंकराचार्य उनका मोहताज है कि हमको प्रशासन कुछ दे तो हम आगे काम चलाएं अपना। उनको जो लेना हो सो ले लें, लेकिन अपमान करने का अधिकार उनको नहीं है।